नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। आई इंडिया ने आपको 14 मार्च को पुराने सीतापुर में एक छात्र की फिरौती को लेकर अपहरण की कहानी को दिखाया था। हालांकि 4 घंटे के बाद ही यह छात्र पुलिस को मिल गया था, यानी पुलिस के हाथ लग गया था। जिस तरीके से इसकी सूचना आई कि 3 लाख फिरौती के लिए एक छात्र का अपहरण कर लिया गया है, उसके बाद तो मानो पैरों तले जमीन पुलिस के खिसक गई। योगी राज में फिरौती के लिए किसी का अपहरण होना भले ही किसी के गले के नीचे नहीं उतर रहा था, लेकिन जिस छात्र का अपहरण हुआ उसके पिता और उसके दोस्त ये बार बार कह रहे थे कि उसके पास फ़ोन आया है और 3 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई। कहा गया है कि खैराबाद के फला जगह पर 3 लाख रुपए पहुंचा दो, नहीं तो आपके बेटे को मार दिया जाएगा। जैसे इसकी खबर आई, परिजनों के भी होश उड़ गए। दरअसल पुराने सीतापुर के जुनैद का बेटा अंजना, जो कक्षा 9 में म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज का छात्र है। जुनैद वहीं पर कपड़े की फुटपाथ पर दुकान लगाता है। जुनैद की पत्नी का इंतकाल हो चुका है। इस बीच 7 बजे के करीब 14 मार्च को जुनैद ने खाना देने के लिए अंजना को भेजा था उसकी मौसी के पास, और रास्ते से वो गायब हो गया। अचानक से तभी खबर आई और उसके दोस्त के पास फ़ोन आया कि अंजना का अपहरण हो गया है, और वो रोता हुआ उसने बताया कि उसका अपहरण कर लिया गया है। 3 लाख रुपए फिरौती की मांग की जा रही है। अगर रुपया नहीं पहुंचाया गया तो उसको जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। इसकी खबर शहर कोतवाली पुलिस को हुई, स्वाट टीम को हुई। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। पुलिस अभी जांच पड़ताल ही कर रही थी, मोबाइल का कनेक्शन जोड़ने का प्रयास कर रही थी, सीडीआर निकालकर लोकेशन लेने में जुटी थी कि इस बीच 4 घंटे का समय बीत चुका था। पुराने सीतापुर में इस अपहरण की कहानी को जानने के लिए लोगों का जगह जगह जमावाड़ा लगने लगा था, और पुलिस भी पुराने सीतापुर में मुस्तैद हो चुकी थी। हर कोई ये कह रहा था कि किसी तरीके से वो सकुशल वापस लौट आए, कैसे न कैसे उसे अपहरणकर्ताओं के चंगुल से मुक्त कराया जाए। ये सारी कवायद चल ही रही थी कि 4 घंटे बीत चुके थे, रात करीब 12 बज चुके थे। इसी बीच किसी ने बताया कि जिस छात्र के अपहरण की बात हो रही है फिरौती के लिए, वो छात्र अंजना वापस लौटता हुआ दिखाई दे रहा है, अकेले आ रहा है। और आने के बाद जो उसने फिर कहानी वही बताई कि उसे 2 लोग अपहरण कर ले गए थे, और वो लोग नकाबपोश थे और उससे 3 लाख रुपए की फिरौती उसके परिजनों से मांग रहे थे। किसी तरह वो छूट कर भाग कर आया है। उसके ही फ़ोन से उसके दोस्तों को फ़ोन किया गया था, लेकिन ये बात किसी के गले नहीं उतर रही थी। पुलिस चूँकि सक्रिय थी, क्षेत्र में ही बनी थी, तो शहर कोतवाल टीपी सिंह और स्वाट टीम प्रभारी सत्येंद्र विक्रम सिंह भी मौके पर पहुंच गए और उस छात्र को वहां से लेकर कोतवाली ले आए। जब उससे पूछताछ की तो पता चला कि ये अपहरण नहीं हुआ था, बल्कि उसने अपहरण की कहानी खुद रची थी। और अपहरण की कहानी क्यों रची थी, ये जानकर और भी आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, या यूँ कहिए कि छात्र का जो कर्तव्य है उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। वो अपने पिता से एक मोबाइल चाहता था, और उसका कहना था कि पिता उसके मोबाइल नहीं दे रहे थे। यानी वो आईफोन चाह रहा था, लेकिन उसके पिता आईफोन लेकर नहीं दे रहा था, और उसके दोस्त के पास आईफोन था। इस वजह से उसने अपहरण की कहानी रची और 3 लाख रुपए फिरौती की मांग डाली। तो अपने ही परिजनों से उसने पैसे मांगे, यानी अपने ही पिता से पैसे भी मांग लिए। जब उससे पूछा गया कि 3 लाख रुपए क्यों मांगे, तो उसने बताया कि जो पैसे बचते वो वापस कर देते। मोबाइल उसे खरीदना था, इसलिए उसने ये अपहरण की कहानी रची। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस पर कौन विश्वास करे।
जब एक बेटा अपने ही पिता से फिरौती की रकम मांग लेता है, खुद का अपहरण का एक षड्यंत्र रच डालता है, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या कहेंगे? किस दिशा में वो जा रहे हैं? क्या उनकी सोच है और क्या वो करना चाह रहे हैं? फिलहाल ये बताया जा रहा है कि जो ये छात्र है वो मानसिक रूप से कुछ कमज़ोर भी है और यही कारण है कि उसके पिता का कहना है कि मानसिक कमजोरी के चलते वो ऐसी हरकत कर भी सकता है और ऐसी हरकत उसने की भी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।